मूली की सब्जी। गांव में ठंडी हवाओं के साथ सर्दियों का आगमन हो चुका था। हर घर की रसोई में विभिन्न प्रकार की सर्दियों की सब्जियों की खुशबू फैल रही थी। ऐसे ही एक घर में पायल अपनी दादी के साथ रसोई में बैठी थी। दादी का नाम कमला था और वह अपने समय की मशहूर रसोइयों में से एक मानी जाती थी। पायल को खाना बनाना सिखाने में उनकी विशेष रुचि थी और आज वह मूली की सब्जी बनाना सिखाने वाली थी। दादी, आज मूली की सब्जी कैसे बनाते हैं? पायल ने जिज्ञासा से पूछा। दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मूली की सब्जी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसमें सही स्वाद लाने के लिए कुछ खास तरीके होते हैं। चलो, आज हम इसे बनाना सीखते हैं। दादी ने पायल को मूली के कुछ अच्छे टुकड़े चुनने को कहा। पायल ने ताजे और हरे पत्तों वाली मूली चुनी, जो उनके छोटे से किचन गार्डन से लाई गई थी। पहले मूली को अच्छी तरह से धो लो, दादी ने कहा। पायल ने मूली को धोकर छील लिया और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। दादी ने एक बड़ा कढ़ाई निकाला और उसमें थोड़ा सा तेल गर्म किया। जब तेल गर्म हो गया तो उन्होंने उसमें जीरा, हिंग और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। तेल में तड़के की खुशबू पूरे रसोई में फैल गई। अब इसमें मूली डाल दो, दादी ने कहा। पायल ने मूली के टुकड़ों को कढ़ाई में डाला और अच्छे से मिला दिया। दादी ने उसे बताया कि मूली को धीमी आंच पर पकाना चाहिए ताकि वह अच्छे से गल जाए और उसके सारे पोषक तत्व बरकरार रहें। मूली की सब्जी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसके मसाले, दादी ने समझाया। उन्होंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाला। पायल ने मसालों को अच्छे से मिलाया और फिर ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दिया। जब सब्जी पक रही थी, दादी ने पायल को बताया कि कैसे मूली की सब्जी उनके परिवार में एक खास स्थान रखती है। तुम्हारे दादाजी को ये सब्जी बहुत पसंद थी, दादी ने कहा। हर सर्दियों में मैं उनके लिए खास तौर पर मूली की सब्जी बनाती थी। वे कहते थे कि यह सब्जी उन्हें अपने बचपन की याद दिलाती है, जब उनकी माँ ये सब्जी बनाती थी। पायल ने ध्यान से दादी की बातों को सुना और महसूस किया कि हर रेसिपी के पीछे एक कहानी होती है। उसने देखा कि दादी ने मूली की सब्जी में थोड़ी सी चीनी भी डाली, जिससे सब्जी में हल्की मिठास आ गई। ये चीनी का छोटा सा टुकड़ा मूली की कड़वाहट को कम कर देता है, दादी ने समझाया। थोड़ी देर बाद जब मूली की सब्जी पक गई तो दादी ने उसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया और गैस बंद कर दी। उन्होंने पायल को एक कटोरी में सब्जी परोस कर दी। पायल ने एक कौर लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। दादी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, उसने खुशी से कहा। दादी ने प्यार से पायल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत का फल है। पायल ने अपने दादाजी की कहानियों को याद करते हुए सोचा कि कैसे एक साधारण सी सब्जी परिवार के इतिहास और परंपराओं का हिस्सा बन सकती है। उसने दादी से वादा किया कि वह इस रेसिपी को हमेशा याद रखेगी और अगली पीढ़ी को भी सिखाएगी। समय बीतता गया और पायल बड़ी हो गई। उसने दादी से सीखी मूली की सब्जी बनाना नहीं छोड़ा। वह जब भी मूली की सब्जी बनाती, उसे अपने बचपन की यादें और दादी की सिखाई बातें याद आती। उसने महसूस किया कि खाना बनाना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक भावना और प्यार का माध्यम है, जो पीढ़ियों को जोड़ता है। पायल ने एक बार अपने दोस्तों को अपने घर बुलाया और मूली की सब्जी बनाकर खिलाई। उसके दोस्तों ने भी उस स्वाद की तारीफ की और रेसिपी पूछी। पायल ने गर्व से बताया कि यह उसकी दादी की खास रेसिपी है। उसने दोस्तों को भी वही बातें बताईं जो दादी ने उसे सिखाई थीं। पायल ने अपने बच्चों को भी मूली की सब्जी बनाना सिखाया और उनके साथ वही कहानियां साझा की। बच्चों ने भी इसे बड़े प्यार से सीखा और इसे अपने दिल के करीब रखा। जब भी वे मूली की सब्जी बनाते या खाते, उन्हें अपने परिवार के प्यार और परंपराओं की याद आती। इस तरह मूली की सब्जी की रेसिपी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रही। ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं था, बल्कि एक पारिवारिक धरोहर थी, जो सभी को जोड़ती थी और पुराने समय की याद दिलाती थी। पायल और उसके परिवार ने यह सिखा दिया कि एक साधारण सी सब्जी में भी प्यार और परंपराओं की गहराई छुपी होती है। मूली की सब्जी सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि एक कहानी थी, प्यार, त्याग और परिवार की कहानी। और यह कहानी हर उस व्यक्ति तक पहुंची जिसने इसे चखा और अपने दिल में बसा लिया।